आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो चाहता तो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना और बन गया पंजाब का सबसे बड़ा माफिया। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि शेरा खुब्बन है। शेरा खुब्बन का असली नाम गुरशहीद सिंह है और उसके पिता का नाम जरनैल सिंह है। उसके पिता को स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो हमेशा से ही उसे एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि आगे चलकर उनका एक लौता बेटा ओलंपिक में हिस्सा ले, इसलिए बचपन से ही उन्होंने शेरा को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। शेरा ने स्कूल के समय से ही स्पोर्ट्स के खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया था। शुरुआती समय में ही बड़े आसानी से वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स को जीत लेता था। उसके पिता को लगने लगा कि शायद अब उनके बेटे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शेरा को नेशनल के लिए तैयार करेंगे। लेकिन नेशनल के लिए तैयार करना आसान बात नहीं थी। शेरा के पिता को महसूस हुआ कि शायद अब उन्हें एक नेशनल प्रोफेशनल कोच की ज़रूरत है और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उसे जालंधर या लुधियाना भेज देंगे। शेरा जालंधर के लिए निकल पड़ता है और वहां पर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जालंधर की उसी ट्रेनिंग सेंटर में दूर दूर से कई बड़े एथलीट्स आते थे, जिन्हें देखकर शेरा बहुत मोटिवेट होता था। अक्षरा का भी बस यही सपना था कि वो नेशनल लेवल के लिए खेले, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए सिलेक्शन होना था। इंस्टीट्यूट के सभी खिलाड़ी इसकी प्रेपरेशन में लगे हुए थे। शेरा भी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था, लेकिन तभी एक शाम को कुछ लड़कों का झुंड शेरा के पास आता है और उससे एक छोटी सी बात पर बहस करने लगता है। देखते ही देखते वो बहस काफी आगे बढ़ गई और उन्होंने मिलकर शेरा को बहुत मारा। इस फाइट में शेरा को काफी चोटें आई और उसे टांके भी लगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि शेरा नेशनल लेवल कंपटीशन में भाग नहीं ले पाया। शेरा काफी ज्यादा उदास था। जब उसके घर वालों को और गांव के लोगों को इस बारे में पता चला तो उसके दोस्त चंडीगढ़ से आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं जिन्होंने शेरा को कंपटीशन से पहले पीटा था। इस बात का शेरा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताने लगता है। उसके माता पिता चाहते थे कि एक बार फिर से वो स्पोर्ट्स में अपना हाथ आजमाए, लेकिन अब शेरा का ध्यान स्पोर्ट्स से पूरी तरह हट गया था। वो अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ रहने लगा था और उन्हीं के साथ मिलकर छोटी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लेने लगा था। कॉलेज के दौरान एक छोटी सी मारपीट में उसे जेल जाना पड़ा था, जहां उसकी मुलाकात जसविंदर सिंह रॉकी से हुई और उसने जसविंदर के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद से शेरा के ऊपर डकैती, मारपीट, हत्या और हत्या के प्रयास के आधे दर्जन से ज्यादा केसेस चलने लगे। शेरा जमानत पर जेल से बाहर आता, जुर्म करता और उसे वापस से जेल हो जाती। यही उसकी जिंदगी की कहानी हो गई थी। शेरा के पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस जुर्म की दुनिया को छोड़ दे, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। शेरा और जसविंदर सिंह रॉकी की दोस्ती भी काफी सालों तक चली, लेकिन इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई जब शेरा ने रॉकी के एक करीबी हैप्पी को जान से मार दिया था। लेकिन हैप्पी को मारते ही शेरा माफिया वर्ल्ड का एक बड़ा नाम बन गया था। अब ना केवल उसके शहर वाले बल्कि दूर दूर उसके नाम से वाकिफ थे और अब पुलिस भी शेरा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। काफी मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो दिन भी आ गया जब पुलिस को शेरा के बठिंडा शहर में होने के बारे में पता चला और कुछ लोगों का कहना था कि जसविंदर सिंह रॉकी ने ही पुलिस को इस बारे में खबर दी है। शाम को जब शेरा अपने एक दोस्त के साथ सिगरेट पीने बाहर जा रहा था, तभी पुलिस वहां पहुंच गई और सामने से ही उसने उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसके साथ मौके पर उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है फिल्म गणपत की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।